जय हिंद, वंदे मातरम। चलो दोस्त, आपके यूट्यूब चैनल आपका धांसू बोर्ड में स्वागत है। कैसे हो? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे, है ना। जब मस्त रहोगे तभी तो पढ़ने मजा आएगा। जब मस्ती नहीं है, ऐसे कर ले है तो क्या मजा आएगा पढ़ने में। तो मस्त रहोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो एक शायर ने सर से कहा था कि न आने का खुशी और नहीं जाने का गम, अरे तेरे बीत गया जमाना जब तेरे दीवाने थे हम। मेरे दोस्त, चलिए आज हम समझते हैं बीजगणितीय विधि से समीकरण को संतुलित करना है। अनुमान विधि नहीं है। अनुमान का मतलब होता है कि तुक्का लगा दो, काम कंप्लीट कर दो। कहता है अनुमान, लग तो चुट्टा ही बदमाश हो, मतलब अनुमान लगा रहा है कि चुट्टा बदमाश हो, लेकिन अनुमान है, हो सकता है तुम्हारा बात फेल हो जाए। लेकिन बीजगणितीय में फेल होता है नहीं, उसको बनाना है, उसको पूरा जांच करना है कि गलत है या नहीं है। तो हमको क्या करना है कि बीजगणितीय विधि से समीकरण को संतुलित करना है। कैसे करोगे? बीजगणितीय विधि का मतलब पूरा डाटा निकालना है। कैसे निकालोगे? और तुम्हारा रासायनिक समीकरण से आपको बीजगणितीय विधि से आपको 10वां में तुम्हारे हर साल पूछता है, वो 5 अंक में पूछेगा। जब भी पूछेगा मेरे दोस्त, ये 5 अंक में पूछेगा। कितना अंक में? 5 अंक में यहां से तुम्हारा कंप्लीट होगा। बस ट्रिक देखो क्या कहता है, बस कोई बात नहीं है। जब दे देगा mg प्लस O2 इक्वल टू MgO है, इसको कहता है कि बीजगणितीय विधि से समीकरण को संतुलित करना है। कैसे करोगे बताओ? यहाँ मैग्नीशियम 1 है, यहाँ मैग्नीशियम 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, देखो O2, यहाँ ऑक्सीजन 1 है। क्या संतुलित है? नहीं संतुलित है। ऐसे है, इससे बताओ संतुलित का मतलब क्या होता है? तराजू ले लो, इधर भी 1 किलो, इधर भी 1 किलो। ऐसा मान चलो कि क्या है, इधर भी एक तराजू ले लो, इधर भी 1 kg है और इधर भी 1 kg है, तो आपको क्या बैलेंस है? इधर लगा दो 2 kg, इधर कर दो 1 kg, तो तराजू का हो जाएगा डिसबैलेंस। ऐसे तराजू हो जाएगा, लटक जाएगा इसे मुंह। तो ये असंतुलित नहीं है, असंतुलित है। तो हमको क्या कहता है कि बीजगणितीय विधि से समीकरण को संतुलित करना है। कैसे करोगे चलिए समझते हैं। देखो, जब समीकरण संतुलित करने की बात कहेगा तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले इसको आपको ए मानना है। इधर जो देख रहा है तीर के ई पट्टी और तीर के ई पट्टी दिख रहा है ना, दो है ना, तीर के ई पट्टी है और तीर के ई पट्टी है, और बीच में जो ए है ये बॉन्ड्रिंग है। ये क्या है? बॉन्ड्रिंग का काम कर रहा है। कोई बात नहीं है, इसको आपको क्या मानना है? इसको जिससे मान चलो कि क्या है एम जी और प्लस क्या है बाबू O2 है, अब क्या बनाना है? MgO बनाना है ना। इसको मान लेना है LHS, इसको मान लेना है RHS। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, इधर देखो दायां है मतलब राइट, अब बायां है मतलब लेफ्ट। कोई दिक्कत? तो तीर के ई पट्टी को कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड और तीर के ऊ पट्टी कहते हैं राइट हैंड साइड। अब हम क्या करना है, इसको मान लेना है ए, इसको मान लेना है बी, इसको मान लेना है सी। अगर इधर भी कोई और रहता तो इसको मान लेते डी, लेकिन तीनों को है ना, तो इसीलिए हमको क्या मानना है? इसको ए, इसको बी, इसको सी। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब कैलकुलेशन करते हैं। आपको तो तीर की ई पट्टी था तो इसको LHS किया, तीर की ई पट्टी है उसको RHS किया, इसको माना ए, इसको बी, इसको सी, है ना। अब हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं है। अब देखना है मैग्नीशियम की बात करना है। बाबू मैग्नीशियम देखना है तो मैग्नीशियम के आगे क्या है? ए है। मैग्नीशियम के आगे क्या है? ए है। तो मैग्नीशियम के गो है? दो है नहीं, अगर दूर रहता तो 2 में ए से गुना करते तो हो जाता 2a, लेकिन मैग्नीशियम मेरा क्या है? एक है, मतलब 1 में ए से गुना करेंगे तो कितना आएगा? ए। उसके बाद देंगे बराबर, क्या देंगे? बराबर। अब मैग्नीशियम देखो, यानी ई जो है इसके बराबर भी है और ए भी है इसके बराबर भी है। अब मैग्नीशियम देखना है तो मैग्नीशियम इधर भी देखो, मैग्नीशियम यहाँ है ना, तो मैग्नीशियम देखो, मैग्नीशियम के गो है? एक है, तो 1 में सी से गुना करेगा तो कितना आएगा? सी, यानी ए बराबर हो जाएगा सी। समीकरण नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा पॉइंट चलते हैं, ए का काम खत्म। अब बचा बी। अब देखना है कि ऑक्सीजन के गो है? O2, 2 ऑक्सीजन है ना, 2 ऑक्सीजन है, तो 2 में बी से गुना करेगा बाबूआ तो कितना आ जाएगा? 2b बराबर। यहाँ ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन यहाँ के गो है? एक गो है, कुछ नहीं है तो एक ऑक्सीजन है, तो 1 में सी से गुना करेगा तो कितना आ जाएगा? सी, तो समीकरण नंबर हो जाएगा सेकंड। कोई दिक्कत नहीं है। अब समीकरण नंबर 1 निकल गया, 2 निकल गया, तो क्या करना है आपको? अपने मन से माना कि x बराबर बकलोलवा, कोई दिक्कत नहीं है। कह देगा माना कि x बराबर बकलोलिया, कोई दिक्कत नहीं है। मानने में क्या दिक्कत है? हम मान लेंगे x बराबर बकलोलिया, तो क्या हो गया? x बराबर बकलोलिया लिखा देंगे, x बराबर बकलोलिया। हम कह देंगे x बराबर कार्य मटका, x बराबर मटका कह देंगे। तब मानने में हमको क्या दिक्कत है? माना कि x बराबर अल्फा, माना कि x बराबर बीटा, माना कि x बराबर पहाड़, माना कि x बराबर मगरमच्छ, माना कि x बराबर बकलोलिया, माना कि x बराबर क्या? पियाजवा।
कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे माना कि a बराबर 1। आपको मन से क्या मानना है, a बराबर 1 मानना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब हमको क्या करना, मान लिया आपने a बराबर 1, ठीक है, a बराबर मानना है, a बराबर कितना मानना है, 1 मानना है, 0 नहीं मानना है क्योंकि स्टार्ट 1 से होता है और x को इस 1 मानना, 2 भी नहीं मानना है। अब हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर फर्स्ट से। अब बताओ समीकरण नंबर फर्स्ट से चलते हैं। तो समीकरण नंबर फर्स्ट कौन है, ई न है, तो a बराबर कौन हो जाएगा, c। अब जहां जहां मान है उसको पुट करो। बताओ a बराबर कितना माना है, 1, तो a बराबर 1 माना है बाबू, a बराबर देखो 1 है ना, तो जहां जहां a तो वहां 1 लिख सकते हैं, 1 बराबर c, यानी इसीलिए c बराबर कितना आ जाएगा, 1। देखो a का मान निकल गया है, c का मान निकल गया है और b का मान पता चलिए। अब समीकरण नंबर 1 का काम खत्म हो गया। चलिए आप समीकरण नंबर सेकंड से चलते हैं। समीकरण नंबर सेकंड से चलिए मेरे दोस्त, समीकरण नंबर सेकंड से चलना है तो कैसे ज्ञात करोगे, तो समीकरण नंबर सेकंड ही ना है, बताओ कहां समीकरण नंबर सेकंड, ई ना निकल के आया है, क्या निकल के आया है बाबू, 2b बराबर c आया है। अब बताओ 2b का मान निकल क्या है, बताओ तो a का मान पता है, c का मान पता है, यानी b का मान पता नहीं है, b का निकालो। तो c बराबर कितना है, 1 आया है तो 1 लिख दो, तब b बराबर लिखो 1/2, b बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। बी बराबर करोगे ना तो a1 आई में आ जाएगा 2। इसका मतलब है कि आप इसको बैलेंस करना है तो क्या करोगे, तो निकल के आपको आया बाबू a बराबर कितना आया था, एक बराबर एक, a बराबर 1 को आया, b बराबर कितना निकल के आया, b बराबर b का मान आया 1/2 और c का मान कितना आया, 1 आया। अब जिसको जिसको a माना है उसको लगा दो। बताओ a माना कितना, a माना था इसको ना, तो a बराबर कितना है 1, तो इसके आगे लगा दो 1, कोई दिक्कत नहीं है। कहता b का मान आया कितना 1/2, तो b का मान क्या करना है, इसको 1/2 कर दो, क्या करना है 1/2 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब c का मान आया था 1, तो c का मान क्या है 1 आया। अब देखो तो बैलेंस है या नहीं है, देखो बैलेंस है कि नहीं है। अब बैलेंस करना है, देखो क्या था, बताओ इधर मैग्नीशियम 1 है, अब 1 लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं। अब मान चलो हम शर्ट पहनले हैं और शर्ट में फुंदा लगा देंगे तो अच्छा लगेगा, कहेगा छोटा कहीं कैसे मास्टर है, लगता है लफुआ मास्टर है, ये छोटा फफूंदा लगा के यहाँ पर मान जो फफूंदा लगा देंगे और हम पढ़ाना चालू करेंगे, देखो बच्चों ऐसे होता है, अगर मास्टर कहेंगे बकलोल पहले पर शर्ट पहन के तो बढ़िया से ना होना तो ना बढ़िया से लगेगा। अब मान चलो कि हमको टोपी पहनना और टोपी पहने उल्टा साइड में, टोपी लगाना ऐसे और टोपी लगाएंगे इधर मुंह, कहेगा छोटा कहीं के एकदम बकलोले का जीवन कहा है रे, मास्टर का मतलब बढ़िया होना चाहिए। तो क्या है, 1 लिखो मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है नहीं है। अब देखो मैग्नीशियम 1 ऑक्सीजन की बात करते हैं, इधर ऑक्सीजन के गो है, एगो है, लेकिन इधर ऑक्सीजन की बात करो तो इधर ऑक्सीजन के गो हो गया, बताओ तो इधर ऑक्सीजन 1/2 आ गया, इसका मतलब 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, तो क्या ऑक्सीजन बचा, 1 ऑक्सीजन, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 ऑक्सीजन, इधर भी 1 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गया। तो इसको 2 से 2 काटना नहीं है, जितना मान आया है आपको पुट कर देना, ठीक है, कितना है पुट कर दो, आपका बैलेंस हो गया। इसी को बोलते हैं बीजगणितीय विधि से समीकरण को संतुलित करना है। जिसको लिखना है लिख लो, उसके बाद एक और दूसरा क्वेश्चन जल्दी जिसको करना है आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपको आ रहा है। देखा जाए दूसरा क्वेश्चन, कार्बन प्लस हाइड्रोजन इक्वल टू बनता CH4, क्या बनता है CH4, इसको बोलते हैं मीथेन। ये कैसे बनेगा देखो, मान लो कि आपका एक क्वेश्चन कह देगा कि कार्बन हाइड्रोजन बनता CH4, इसको कहता बीजगणितीय विधि से समीकरण को संतुलित करना है। आप कैसे करोगे मेरे भाई, कोई बात नहीं है, देखो कैसे होता है। हम बताए हैं कि इसको बाबू जो C है और क्या H2 है ना, क्या बनता है CH4, इसको बोलते हैं मीथेन गैस। मीथेन गैस का मतलब इसी को बोलते हैं वायु गैस। आपको कह देगा कि वायु गैस आपको गोबर में पाया जाता है, नली में जो होता है नली में कौन सा गैस पाया जाता है, यही पाया जाता है, मीथेन गैस होता है। मार का सवाल धधक जाएगा, धधक का मतलब समझता उधिया जाएगा, उधियाने का मतलब समझता है लहर जाएगा, देहात भाषा बोलता है ना, कहता धध तब धधक धधक ना, गरिया भी देता है, देहात की जो महिला होती है कहता है एकदम पुत्रा धधाइल लगेंगे, धधाइल एकदम, तो धधाइल का मतलब धधक रहा है ना, नहीं कहता है कि एकदम आज हम दिलवा धधकत हुई, आज मिलियन एक राशि एगो सीधा दिलवा धक धक कर दो, लगत हो कि काफी दिलवा शांत हो जाओ, वही दिलवा शांत करना है। देखो तो हम ही बताए थे बाबू, इसको मानना है LHS और इसको मानना है RHS, तीर के ऊपर पट्टी रहेगा उसको RHS, तीर की पट्टी रहेगा उसको LHS, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ये भी बताए हैं कि आराम से
इसको मान लेना है ए, इसको मान लेना है बी, इसको मान लेना है सी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हमको क्या करना है, आपको मन से माना कि, आप माना कि ए बराबर 1, माना कि ए बराबर 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं बाबू सी की बात करते हैं, तो सी के आगे क्या है, ए है, तो सी के गो है, 2 गो है नहीं, ए गो है, तो ए बराबर लिख सकते हैं ए बराबर, यहां देखो सी के गो है, सी बाबू के गो है, सी के आगे कुछ नहीं, तो 1 है, तो 1 में सी से गुना कितना आएगा सी, यानी ए बराबर सी, समीकरण नंबर कितना हो जाएगा फर्स्ट। दूसरा देखते हैं, बताओ बी की बात करता हूं, तो बी की बात करता हूं, तो बी के गो है, बताओ हाइड्रोजन के गो है, 2 गो है, तो 2 में बी से गुना करो कितना आ जाएगा 2b। यहाँ बताओ बी के गो है, यहाँ बी हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन के आगे कितना बी है, तो हाइड्रोजन 2 गो है, तो 2 में बी से गुना करें कितना आ गया 2b। अब यहाँ देखो हाइड्रोजन की बात करें, क्योंकि हाइड्रोजन की बात करते हैं, यहाँ हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन के गो है, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ 4 गो है, के गो है 4 हाइड्रोजन, 4 गो, तो 4 में सी से गुना करेगा तो कितना आ जाएगा 4c, क्योंकि हाइड्रोजन के गो है 4 गो है ना, 4 में सी से गुना करो, क्योंकि इसका आगे सी है, 4 में सी से गुना करेगा कितना आ जाएगा 4c, ना कहता 4c, कहता 4c, ना कहता 4 से लूरी, फक 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 चटनी फक। तो समीकरण नंबर कितना हो जाएगा सेकंड। अब हम क्या चलते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट से, समीकरण नंबर फर्स्ट कितना है बाबू, ए बराबर सी होता है। बताओ ए का मान कितना है, आपने माना था 1 सी, तो इसीलिए सी बराबर कितना आ जाएगा 1, कोई दिक्कत। अब चलते हैं समीकरण नंबर सेकंड से, समीकरण नंबर सेकंड से, समीकरण नंबर सेकंड की बात करते हैं, तो समीकरण नंबर सेकंड कहाँ गया, सेकंड कहाँ है, इन है, क्या है 2b बराबर 4c, है ना। अब चलिए बताओ बी का मान पता है क्या, बी का मान निकल के आया है, ए का मान पता है, सी का मान पता है, मतलब बी का मान निकालना है, तो 2b बराबर 4, और बताओ सी का मान कितना निकल के आया 1, तो इंटू 1, यानी 2b बराबर हो जाएगा 4, यानी काटेगा तो b बराबर कितना हो जाएगा 2। इसका मतलब है कि a का मान निकल के आया है 1, b का मान निकल के आया है कितना 2, और c का मान निकल के आया है कितना 1। बस जहां जहां a वहां पुट, जहां जहां b वहां पुट कर दो, जहां जहां c वहां ठोक दो। तो ठोकना कुछ है, देखो a बराबर कितना है 1, तो a माना था ही ना, तो इसके आगे लगा देना है 1, ठीक है। कहता b बराबर 2, तो जिसको b माना है उसको 2, तो जहां जहां b वहां क्या करना है 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। कहता c बराबर 1, तो c इसको माना था ना, इसको आगे लगा दो 1, तो 1 लगावो या मत लगावो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लगाएगा कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखो बैलेंस है कि नहीं है, क्या है बैलेंस है कि नहीं, देखो तो कार्बन 1, कार्बन भी 1, हाइड्रोजन देखो तो 2 दूनी 4, इधर हाइड्रोजन 4, बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया। यही था बीजगणितीय विधि से संतुलित करना है। एक और थोड़ा रिएक्शन आप बीजगणितीय विधि से एक और देख लेते हैं, इसका जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी लिया करो। चलिए देखो मेरे दोस्त, अब क्या करना है, इसको मान लो क्या LHS, इसको मान लो क्या RHS, कोई दिक्कत नहीं है। बताए थे इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो, इसको क्या मान लेना है D मान लेना ना, इसको क्या मानना है D मान लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम समझते हैं, बताओ जिंक की बात करते हो, जिंक के को है, इसके आगे क्या है एक A है ना, A की बात करते हैं, तो जिंक देखो जिंक के आगे क्या है A है, तो जिंक का A है, तो लिख सकते हैं A बराबर, बताओ जिंक है, जिंक के को था 1 था, तो 1 में ए से गुना करके था 1 आएगा। अब ये जिंक देखना ई पट्टी, तो जिंक कहाँ, यहाँ जिंक है, यहाँ जिंक है, यहाँ जिंक है, देखो तो यहाँ जिंक का बाद देखो तो जिंक क्या है, एक गो है ना, तो 1 में सी से गुना करके कितना आएगा सी, ए बराबर कितना सी, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं लोहा की बात करते हैं, लोहा देखो तो लोहा के गो है, एक गो है, तो लोहा के आगे क्या है बी है, तो लिख सकते हैं बी बराबर लोहा, यहाँ देखो लोहा कहाँ है, यहाँ इसमें लोहा है नहीं है, लोहा इसमें है, तो यहाँ लोहा के गो है, एक गो है, एक गो लोहा है ना, दूर रहता तो लिखता 2d लिखते हैं, लेकिन लोहा कितना 1 है, तो 1 में डी से गुना करके कितना आएगा डी आएगा, समीकरण नंबर सेकंड। अब हम बात करते हैं किसका, जिंक का काम हो गया, Fe का काम हो गया। अब हम SO4 की बात करते हैं, SO4 के आगे भी क्या है बी माना ना, इसके आगे भी क्या है बी है, तो मतलब तो बी बराबर, इधर देखो तो SO4 कहाँ इसमें है, किसमें है, यहाँ भी है, तो SO4 के आगे क्या है, देखो तो C है, तो बी बराबर C, समीकरण नंबर थर्ड, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ नहीं करना है, माना कि क्या करना है, माना कि ए बराबर 1, कोई दिक्कत नहीं है, बस हो गया काम खत्म हो गया। माना कि ए बराबर, अपने मान से मानना है
ए। अब लिखना है समीकरण फर्स्ट से, समीकरण नंबर फर्स्ट से। चलो समीकरण नंबर क्या है बाबू, ए बराबर सी। बताओ ए का मान कितना है, एक माना है, एक बराबर सी, यानी सी बराबर कितना आ गया, एक। चलो समीकरण नंबर सेकंड से, चलो समीकरण नंबर सेकंड से। तो समीकरण नंबर सेकंड की बात करते हैं, कितना बताओ तो, बी बराबर डी है। बी बराबर कितना है, समीकरण नंबर सेकंड के माना है बी बराबर डी। अब मूल पुट करो मान को, बताओ बी का मान पता है, ए का मान पता है, सी का मान पता है, इस चोटा खोले दोनों में से कोई मिल ही नहीं रहा है, ना बी का मान पता है ना डी का मान पता है। तो क्या समीकरण नंबर सेकंड चलेंगे, नहीं समीकरण नंबर अब थर्ड से चलेंगे। किससे चलेंगे, समीकरण नंबर थर्ड से, समीकरण नंबर थर्ड से, समीकरण नंबर थर्ड। समीकरण नंबर थर्ड देखो तो क्या है, बी बराबर सी। बताओ बी का मान पता है, ए का मान पता है, सी का मान पता है, डी का मान पता नहीं है तो लिख दो बी। सी का मान कितना बाबू निकल के आया है, एक, यानी बी बराबर निकल के आ गया। अब क्या करना है, फर्स्ट से देख लिया, थर्ड से देख लिया, तो बचा कौन, सेकंड। लिखना समीकरण नंबर सेकंड से। तो समीकरण नंबर सेकंड क्या बताओ तो, बी बराबर डी। बी का मान क्या है, 1 निकल क्या है, और डी, तो डी बराबर कितना लिखा 1। इसका मतलब है बाबू कि आपको मान निकल क्या, ए बराबर 1, बी बराबर 1, सी बराबर 1 और डी बराबर 1, बस यही मान निकल के आया ना। तो जहां जहां ए है वहां एक लिख दो। बी का मान कितना है बताओ तो, बी का मान एक है, एक लिख दो। बताओ सी का मान कितना निकल के आया है, एक आया है, एक लिख दो, ठीक है। और बताओ डी का मान भी कितना आया है, एक आया है, तो डी का मान यहाँ है, माना था यहाँ एक। एक लिखो या मत लिखो कोई फायदा है नहीं है, बेटा दो कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब आपको पहले से क्या था, बैलेंस था। लेकिन फिर भी अगर कह देगा कि बीजगणितीय विधि से बैलेंस करना है तो आपको पूरा मान दिखाना पड़ेगा, तभी आपको 5 अंक में देगा। और नहीं तो मुट्ठ कुट्ट को दिखना कि तो संतुलित है, ये है तो संतुलित काला करेंगे, बकलोल कहीं कि संतुलित करना है। संतुलित ठीक है मान के चलो, आपको जांच करेगा कि आता है कि नहीं आता है, तो क्या कहेगा संतुलित है तो छोड़ देते हैं, तो कहेगा छोड़ देते हैं तो ठीक है। बोर्ड वाला कहेगा ले बेटा चलो छोड़ देते हैं, 5 नंबर था ना, अच्छा कोई बात 5 नंबर का था, इस छोटा का 0 बैठा दो, ले मर। तो इसीलिए जब बोर्ड जैसी कहेगा कि बीजगणितीय विधि से संतुलित है नहीं, भाड़ में जाओ, हमको कोई मतलब नहीं है। कहेगा कि बीजगणितीय विधि से बनाना है बनाबू, और नहीं बनावेगा तो मुंह देखना, याद करना कोई की याद में कि तेरे याद में तन्हाई हो जाना, अब फिर से मोहब्बत हो गया तो खुदा क्या करेगा, छोटा कहेंगे। देख इधर बकलोल छाप लो जल्दी, स्क्रीनशॉट ले लो। यहीं तक क्लास को स्टॉप करते मेरे दोस्त, तब तक लिए क्लास को जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट।